लड़का लड़की या प्रेम प्रसंग का सारे विवाद का ऐसा ही अंत क्यों होता है? तबीयत ठीक है चाची? बोले की स्थिति में नहीं है ना। बेटा तो ना मिलता या बेटी के कमाई खाला रख लेल का या बेटा मारलक तो दोनों के मार देत ना। रास्ते में गाड़ी में मारते मारते पापा के सामने पप्पो को मार रहा था, उसको भाई को भी मार रहा था। मारते मारते जब मेरा भाई डेथ कर गया तो उसके एक्सीडेंटल रूप देने के लिए फकली थाना से 100-150 मीटर आगे रोड पर फेंक दिया। आपके सामने आपके बच्चे को मारा पीटा गया फिर फेंका गया और एक्सीडेंट का शक्ल देने की कोशिश किया। यही बात। क्या आपको ही मारने का प्लान बना रहा था? क्या कर रहा था वो हो सकता था कि अगर मेरे बेटे को वहाँ फेंक दिया तो मेरे को भी कहीं और जगह फेंक देता। मुखिया सरपंच कोई पूछेलक आ 7 रोज लड़किया ने घटला हो गल। 7 रोज में एगो पुलिस आइलक देखे की रीति में है। कॉल लगाए हैं सबके सामने, तो हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे आए अभी तक 7 दिन में? हाँ हम स्वस्थ हैं। आपका इलेक्शन होगा तो 4 बार आ जाइएगा यहाँ। जी प्रणाम, मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। कुछ दिन पहले अभी से आरती छोटू का घटना आपको मालूम है, पूरे बिहार में देश में ये मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा और लोगों को एक बार फिर सोचने को मजबूर किया कि जो गांव का व्यवस्था है, जो कानून को लेकर रवैया है गांव में और प्रेम प्रसंग को लेकर जिस तरह से नज़रिया है लोगों का, उस पर क्या फिर से सोचने की ज़रूरत है और इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या सोच बनी है। क्या वो घटना आखिरी था? हमने तब भी कहा था कि ऐसी घटना ना आखिरी है और ना मतलब ऐसा रुकने वाला है, ना रुक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग समाज की बात करते हैं और सामाजिक खुद नहीं होते, इस तरह की घटनाएं कुछ ऐसा ही हुआ है। महुआ वैशाली ज़िला का ये महुआ विधानसभा महुआ प्रखंड है ये, और गांव का नाम क्या है भैया? अख्तियारपुर से। अख्तियारपुर है और अख्तियारपुर सेहान। और अभी हम जिस घर में खड़ा हैं, हम लड़का का नाम बताएं उससे पहले घर का स्थिति देखिए, लोग खड़े हैं और माँ की स्थिति देखिए कि क्या किस परिस्थिति में बैठी हैं। इनका लड़का का नाम है रोशन नाम है। केरला में काम करता था वो। लड़की जिस लड़की से वो बात करता था या प्यार करता था, जो भी कहिए, उसके कहने पे और उसके घर वालों के कहने पे घर आता है, बुलाया जाता है और घर के लोगों को नहीं बताता है। घर के लोगों को आप लोग को इन्फॉर्म किया था? नहीं। जब वो लड़का यहाँ पहुँचता है 2-3 दिन बाद फिर क्या हुआ? भाई हैं उनके, बड़े भैया हैं। आपका नाम क्या हुआ? रंजन कुमार। रंजन। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्ट आप बताइए। उस दिन पापा को यहाँ से लेके 12 बजे के मैक्सिमम। नहीं, पहले वो आया तो कितना दिन बाद आप लोग आया तो तुरंत आप लोग को पता लगा ये बात? नहीं आया तो मुझे तो पता ही नहीं था। हम भी यहाँ नहीं थे, हम भी यूपी थे। अच्छा, आप यूपी में अभी काम करते हैं? नहीं, कुछ काम से गए हुए थे। अच्छा। डॉक्टर से मिलने के लिए। तो हम रास्ते में ही थी। हमको जब पापा कॉल किए थाना पर से कि बउआ ऐसा घटना। ये बताइए कि किस दिन किस तारीख को यहाँ वो पहुँचा था? और यहाँ घर तो आए ना? आया ही नहीं घर? नहीं, तो उधर से उधर ही। तो आप लोग को जिस दिन वहाँ से आया उसी दिन का ये घटना पूरा हुआ? हाँ। मतलब घर पहुँचने के बाद ही? हाँ, घर यहाँ नहीं आया, मतलब वहीं से। हाँ। रास्ते से ही। अच्छा, इनके पापा को फ़ोन आया और घर पे कुछ लोग गाड़ी से रिसीव करने आए कि आपके बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। अब जब भी कोई एक्सीडेंट की बात सुनता है तो वो एक तरह से व्याकुल होकर निकलता है कि भाई पहुंचना है किसी तरह से, तो वहाँ वो पहुंचते हैं गाड़ी में बैठ के जी। और उसके बाद क्या पता लगता है उनको जब वहाँ पापा जाते हैं तो देखते हैं कि लड़का लड़की एक साथ है। तो पापा कहते हैं कि लेके आया एक्सीडेंट के लिए, यहाँ देखते हैं तो लड़का लड़की एक साथ। उसके बाद वहाँ कोई मतलब वातावरण नहीं हुआ। लड़का लड़की को गाड़ी में बैठाया और वहाँ से बाजार से निकलने के बाद रास्ते में गाड़ी में मारते मारते पापा के सामने पप्पो को मार रहा था, उसको भाई को भी मार रहा था। मारते मारते जब मेरा भाई डेथ कर गया तो उसके एक्सीडेंटल रूप देने के लिए फकली थाना से 100-150 मीटर आगे रोड पर फेंक दिया एक्सीडेंटल रूप देने के लिए। अच्छा, मर्डर को मारा, इनका कहना है कि मारा और उसको एक्सीडेंटल बताने के लिए इस तरह से किया। जी। क्या पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? रिपोर्ट आया कुछ? अभी रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है? नहीं। चोट वगैरह का सब निशान था? फोटो वगैरह हाँ। आप लोग लिए थे? जी। फोटो है आपके पास? जी है।
आप यहीं पे रहते हैं चाची? यहीं बगल घर में है। घर है बगल में। लड़का सब के ये सब हुआ आप लोगों को कब पता चला? उसके बाद में पता चली कि लड़का कैसे इंसान हो गया है, तो वो हम सब तो बगल में होती, बाद में मालूम है लगता है देखे सुन लेता तब तक। वो सब का किया, बुलवा के मार दिया क्या? हाँ हाँ, यही लड़का किया। के बुलवा के मार है जान। बताइए, देखिए माँ की स्थिति क्या है। बैठी हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि बैठ के बतिया लें। तबीयत ठीक है चाची? बोले की स्थिति में नहीं है ना? ऐसी तबीयत इनका खराब रहता, बात नहीं करती हैं। हाँ, तो देख के ही पता लग रहा है। तो ये 5-7 दिन से 30 तारीख का घटना है, 5-6 दिन 7 दिन हो गया, ऐसी स्थिति में है। चलिए कोई बात नहीं, इनसे बात नहीं करेंगे, ये बात करने की स्थिति में नहीं है। तो ये बड़े भाई हैं, तो यही सब स्थिति है उनका। तो बुरा हाल है, तो आप लोग क्या करें? आप बुरा लोग हाल है। देखती रहती हैं? हाँ, देखते रहते हैं। अच्छा, पुलिस FIR हुआ है? हुआ है, FIR हुआ है, बस कोई अभी तक के निदान नहीं। कोई आपको केस नंबर वगैरह मिल गया प्रॉपर? हाँ, मिल गया। क्या क्या लगाया है? देखिए केस है, केस का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इस पे लगाया गया है। इसको दिखाइए, देख लीजिए। करीब 5 किलोमीटर पुस्तक ग्राम, पता इतना लाल ग्राम, धारा वगैरह लगाया है। वो वाला सेक्शन कहाँ गया? एप्लीकेशन पे लगाया होगा ना। देखिए इससे केस वर्सेस 302 लगा है, 120B लगा है, IPC भी इन्वेस्टिगेट द केस। अच्छा, 302 अटेम्प्ट मर्डर का धारा लगा हुआ है। और इस तरह से देख लीजिए, FIR का कॉपी है ये। इस संबंध में कितनी की गिरफ्तारी हुई है? कुछ वो जो पब्लिक गिरफ्तार करके दिए हैं पुलिस वालों को, 2 आए, एक लड़की, बस वही। उसके बाद लड़की भी गिरफ्त में आ गई है। इसमें लड़की का कितना रोल है, क्या हाथ है, ये बताइए आप लोग के हिसाब से, आप लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका बुलाया है, लड़की बुलाई है, लड़की साजिश करके बुलाई है। हाँ, उसके गार्जियन प्रेशर दिया, प्रेशर से लड़का को बुलवाया, साजिश से मरवाया। तो लड़की का इसमें जो रोल है, कथित तौर पे जो लड़का पक्ष वालों को कहना है कि लड़की को साजिशन या धमकी देके जैसे भी करके बुलवाया गया उस लड़के का। लड़के का एज क्या था? 21 बालिग, मतलब शादी विवाह का एज था। लड़की का एज क्या हो रहा होगा? 16-17 नाबालिग थी। हम तो कह रहे हैं कि उसको कुछ इंसाफ कीजिए और उसको फांसी पर चढ़ाइए, ये इंसाफ मंगैले। इनको कुछ मंगवाइए, दवाइए, और जे मारले उसको फांसी पर चढ़ाइए। जैसे बउआ गले वैसे फांसी पर चढ़ाइए। जैसे हम कू रहल है वैसे ओकरो माँ कू है। अरे गरीब के कुछ दिलवाइए और कुछ ना। मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। और जो इस तरह के घटना में जो लोग शामिल है, ओकरा फांसी, हाँ, फांसी पर चढ़ा। कोई नहीं आता है, मुखिया न मुखिया, न सरपंच, न पुलिस। दारू के बोतल रखा जाते तो पुलिस आता या उठा के ले जाता है। पुलिस के दारू मिल जाता है, गाड़ी में पी लेता है, या 10,000 रुपया लेता है, या चल जाता है, छोड़ देता है। आ ये गरीब के देखेला कौन है? अखनी एगो पुलिस के मुन्ना न मुखिया न सरपंच कोनो समझावे वाला है कि हम जाके तनका समझा दिए कैसे होई छै से। कोई ना आवे छै, कोई नहीं आया। मुखिया सरपंच गांव का प्रतिनिधि कुछ नहीं। तो लौट देता है। गरीब कहाँ से लौट देता है? ये गरीब के तो खाएला नहीं, एगो बच्चों ले कमा के भेजे तौनो के फांसी खींच ले, तो कहाँ से गरीब देता है खाएला? एमे रोइसन पुतुल बेटा सब के उपास से मर रहा है, कथी ला मरे छै? एला सरकार के आँख ना है कि निमन के हम बड़का बाबू भी थाना भेजैली, पुलिस भेजैली, आ गरीब भी एगो कुत्तो ना भेजैले। नेता के चप्पल छूट जाय छी त 75 गो नेता जाय छी खोजे, जे नेता के चप्पल खोज छूट गया। अखनी बालक गोदी के मर गया तो काहे ना पुलिस आता है, ना शासन आता है, गांव के मुखिया ना नेता उता कुछ ना वही पर भी कर जाता है। वोट दीजिए, गोड़ करिए, वोट ले ले बाबा, नीचा सुतरा बाबू। बिहार में कथी होई छै त कुत्तो त एगो भेजबाऊ कि देखता बा कुत्ता कैसा नहीं बिहार के अथी। सलाम करे अथिन, दूध पिए वाला के सलाम वोट दे दीजिए। तो कथी ला वोट उनका के दे के जितावल जाय छी? कौन लालच पर? जब पब्लिक के कोई लालचे नहीं तो कथी पर वोट देते?
कोई अथी रहा कोई समझा रहा कोई अथी रहा तब ना वोटो देवे के मन करी चला। जब कोई अथी विकी जी ध्यान नहीं रखो। कोई वोट देवेला तैयारी ना होता। जब इतना खतरा में हमरा कोई पुलिस ना दरोगा ना मुखिया सरपंच कोई पूछेलक आ 7 रोज लड़कियां निघटला हो गल। 7 रोज में एगो पुलिस अयलक देखे की रीति में है। तो पुलिस दरोगा के कुर्सी मिलल है, रुपया बेटा वाला ठस ले तो रुपया लेके बैठल है। खोजो कथी आ बेटा वाला के कथी? बेटा वाला के तो बेटा चल गेले, बेटा तो ना मिलते। या बेटी के कमाई खाए ला रख लेल या बेटा के मारलक तो दोनों के मार दित ना। तो बेटी के कमाई खाए ला रख लेला का हमर उड़िया देला। 6 दिन हो गया है लेकिन अभी तक आए नहीं। किन से बात हो रही है? अच्छा मुखिया जी हैं। मुखिया जी की बात हो रही है, हमारे सहयोगी करिश्मा है। हेलो रुकिए। हेलो हाँ 6 दिन हो गया है आपके गांव में जो घटना हुआ है। 7 दिन हो गया है लेकिन ये लोग आपको फ़ोन किए। आपका फ़र्ज बनता है ना कि आपके गांव का घटना है, एक लड़का को मार के फेंक दिया गया है, तो आप यहाँ पे आइए, जानिए कि क्या मैटर है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिसके कारण हम नहीं आ पा रहे हैं। अगर ठीक है हम लोग आपके पास आ जाते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो आपके अंडर में काम करते होंगे, उनको तो आप भेज सकते थे। सरपंचों के छुट्टी ना है। हाँ सरपंच हो गए, किसी को भी तो भेज सकते थे ना। मुखिया हो गए, उप मुखिया हो गए। सुनिए ना। हाँ हाँ मैं बात सर यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो फिर गरीब जनता पे ध्यान आप ही लोग ना दीजिएगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो फिर आप लोग अभी तक मालूम चला कि यहाँ पे नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आपके प्रतिनिधि कोई वार्ड सदस्य है, उप मुखिया कोई भी नहीं यहाँ पे आया है। वार्ड सदस्य भी नहीं आए हैं। कोई नहीं आया है भैया, जनता है यहाँ पे बोल रहा है। लोग आप बताइए फोन भी सर। नहीं उठा रहे हैं, लोग यहाँ पे कह रहा है कि फोन भी नहीं उठा रहा है। आप कहते हैं कि देखिए आप कह रहे हैं वो वार्ड सदस्य भी नहीं आया है, ये कितना मतलब किस तरह की बातें हैं? हम लोग भी बिहार में ही रहते हैं सर, पर पंचायत का प्रतिनिधि, गांव का पड़ोसी, एक जिम्मेदारी होता है कि कुछ गांव में घटना घटता है तो दौड़े दौड़े पहुंचता है। आपको थोड़ी ना कोई कहा जा रहा है कि आप कोर्ट बन जाइए, फैसला सुनाइए। आपका इतना तो फर्ज बनता है ना कि आके थोड़ा सा इस दुख में जो भी हुआ है घटना उसमें सहानुभूति दें, आए बैठे। अच्छा आपका इलेक्शन होगा तो 4 बार आ जाइएगा यहाँ। अच्छा, तो ये सब गलत बात है सर। ये हमको जब सुनने को मिला है तब हम ना ये आपके पास कॉल लगाए हैं। अच्छा क्या मिला है सुनने को? सुनने को मिला कि यहाँ पे कोई नहीं आया। आए? आप कितना बार यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए आप? हेलो, हम कॉल लगाए हैं सबके सामने, तो हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे आए अभी तक 7 दिन में? हाँ हाँ, जैसे क्या सुनने को क्या मिला है? कि आप नहीं आए हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, हम अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं आए। आपका कोई प्रतिनिधि नहीं आया? आप मुखिया हैं तो आपका प्रतिनिधि के तौर पे उप मुखिया आ जाते हैं यहाँ पे, सरपंच आ जाते हैं, बाढ़ इस गांव के ही होंगे, इस बाढ़ का ही होंगे, वो आ जाते हैं। वो तो खैर बाढ़ आ रहे होंगे, बाकी लोग तो। आप मुखिया की जिम्मेदारी क्या आप लोग करते हैं सर? हाँ, सरपंच साहब तो होंगे ही, गए भी थे शायद वहाँ घटना स्थल पर। सरपंच साहब नहीं आए हैं। देखिए यहाँ का लोग बोल रहा है, हम लोग नहीं जानते हैं सर। देखिए हम लोग नहीं जानते हैं सच्चाई को, इसीलिए आपसे हम कॉल लगाए हैं, आपको पूछ रहे हैं। अच्छा, तो चलिए ठीक है, हम इतना ही कहेंगे कि आइए और ऐसी घटनाओं में कम से कम शामिल हुआ कीजिए सर। अच्छा, ऐसी घटनाओं में कम से कम आके सहानुभूति के लिए भी बैठना चाहिए, आधा घंटा पौन घंटा आके। आप ढाढ़स तो बांधिए, कम से कम लगे ना कि आपका प्रतिनिधि जिसको वोट दे के जिताया वो एक विकट परिस्थिति में खड़ा है। हाँ हाँ, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। नहीं आएंगे, अस्वस्थ हैं, यह स्वस्थ है, लंबा कोई बीमारी हो गया होगा लंबा। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए ये हालात है। देखिए इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, पकड़ लीजिए, आप पकड़िए तो रिकॉर्ड कीजिए। अरे हम जान रहे हैं कि बहाना देखिए बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह की चीज़ें, अभी मुखिया जी को भी हमने कॉल लगाए थे, 7 दिन हो गया, ना मुखिया पहुँचे ना और लोग पहुँचे। अब देखिए ना, एक गरीब आदमी या फिर जो भी एक पीड़ित परिवार होता है, उसका अंत में एक बेटा गया है, आप वो ला के नहीं दे सकते। आप चाहे आरोपी को फांसी लगा दीजिए, आरोपी के जानने वाले को कितों कोई फांसी लगा दीजिए, आप इनका बेटा जो बैठी हैं अभी यहाँ पे चाची, इनका बेटा आप लौटा नहीं सकते। कम से कम इतना तो तमीज़ रखिए कि आप घर पे आइए, थोड़ा सा बात कीजिए, उन्हें एक उम्मीद दीजिए कि कानून नाम का भी चीज़ है और उसके सहायता से जो भी होगा मदद हो पाएगा।
तो ये हालात है, ये दुख है इनका। जब हम पहुँचे, अब सोचिए कि मीडिया के लोग भी अगर यहाँ नहीं पहुँचता पटना से 60 किलोमीटर चल के, तो इनकी स्थिति और इनका उम्मीद किस पे होता। आप कहते हैं ना कि मीडिया के लोग इस तरह से करता है। मीडिया के लोग अगर ना पहुँचे ना, तो एक केस पे सुनवाई तक ना हो, कुछ भी फैसला तक ना हो, कोई बात तक ना करना उचित समझे, सब लिपापोती करके और ख़त्म कर दे। इनके पिताजी बाहर में बैठे हैं, हम लास्ट कमेंट उनका भी चाहेंगे कि हम ले लें। अंकल, क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली जब आपका बच्चा वहाँ से आया? आपको बता के नहीं आया? नहीं, बच्चा हमको बता के नहीं आया, कोई आते पते नहीं था कि बच्चा मेरा बिहार आ रहा है। अच्छा, यहाँ आपको अचानक से उसकी खबर जब मिलती है तो ये मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया है? वहाँ से लोग 4 चक्के से आया, बोले कि आपका लड़का का हाजीपुर में एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अड़ोसी पड़ोसी किसी से समझा न बुझा गाड़ी में बैठ लिया। हमारा उस टाइम तो दिमागे नहीं काम किया जी भाई। और क्या ये आपके जो रिश्तेदार लगते हैं वही लोग आए थे? हाँ, वही लोग हैं, 2 आदमी तो ही हमारे पहचान के हैं। तो अपने रिश्तेदार जब आएगा और एक्सीडेंट का खबर सुनाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी बैठ के चला जाएगा। वो हम भी कल के कहेगा कोई तो चले जाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद क्या हुआ? गाड़ी में बैठा के ले गए, वहाँ हाजीपुर में गांधी चौक के पास जब गया तो 2-4 आदमी उन्हीं का आदमी था, जो लड़की और लड़का एक साथ मिला। अंकल की भाई हमको तो ये जो है से चकमा दे के यहाँ लाए हैं। अब तब जो है से पता चला, आपको अंदेशा हुआ कुछ गड़बड़ होने वाला है? नहीं, आत्मविश्वास था जो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन भरोसा जो हमारे ससुर का भाई है, कैसे लोग विश्वास खो देगा कि ससुर का भाई ऐसा करवा सकता है, मार देगा, ये करेगा। तो आपके सामने पीटा गया आपके बच्चे को? बच्चे को हाजीपुर में कोई दिक्कत नहीं दिया। जब लालगंज रूट अपनाया ना, तो वहाँ 2 आदमी को उतार दिया गया और 2 बाप बेटे हम हो गए। यानी 2 लड़का लड़की जब हुआ तो 2 उतरे तो 10 आदमी ड्राइवर लेके उस गाड़ी में था। अच्छा, बड़ी गाड़ी थी वो? स्कॉर्पियो था, 10 गाड़ी बैठ गए थे। हाँ, 10 लोग। और उसमें के आवाज बाहर निकलने वाला भी नहीं है। अंदर से आदमी बाहर वाले को देख सकते हैं। उसका कांच भी ब्लैक ही था। हाँ, बाहर के आदमी। तो मतलब कि मार देने का पूरा प्लानिंग किया था ना वो लोग? वो लोग के शादी से पहले से बना रखा था। मैं हाँ पूरा। तो आपको भी पीटा गया सबके साथ हमको में? भी है, बाजू मेरा कम याद नहीं है। यहाँ पे इस पे चोट लगा है, इलाज करवाएं? वो हॉस्पिटल से वहाँ 7 दिन का दवाई लिखा है, वो खा रहे हैं 7 दिन पर। तो आपके सामने आपके बच्चे को मारा पीटा गया, फिर फेंका गया और एक्सीडेंट का शक्ल देने की कोशिश किया। हाँ, यही बात। क्या आपको ही मारने का प्लान बना रहा था? क्या कर रहा था वो? हो सकता था कि अगर मेरे बेटे को वहाँ फेंक दिया तो मेरे को भी कहीं और जगह फेंक देता। अब क्या चाहते हैं चाचा? आपका बेटा जो है वो तो अब कुछ भी कर हो ले, वो तो वापस नहीं आएगा। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है कार्रवाई कर रही है पुलिस? सुन रही है आपकी कि नहीं सुन रही है? गिरफ्तार तो जनता वहाँ का पकड़ के दे दिया है, वो किया है। बस वही है, वही है, और कुछ नहीं। उम्मीद है कानून प्रशासन से कुछ? हमारा तो इंसाफ दे बस। तो देखिए, ये हालात है। ग्राउंड से आकर हालात समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं लगातार। और इनके पड़ोसी, पिताजी, माँ, भाई, सबकी हालात बताए। मुखिया जी का कॉल लगा के सुना दिए उनका हाल कि वो मिलने नहीं आए हैं, 7 दिन हुआ है। खैर, मुखिया जी का बहुत रोल तो नहीं है इसमें, लेकिन एक होता है कि पंचायत के प्रतिनिधि के नाते जिम्मेदारी बनती है कि आएँ और बात करें। जब 60 किलोमीटर दूर से 5 मीडिया के लोग गाड़ी चला के मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँच सकते हैं, तो मुखिया जी का तो बगल का गांव है। इलेक्शन होगा तो 10 बार सुबह शाम 20 बार प्रणाम कर लेंगे आधा कमर तक झुक के, तो आना ही चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन इन सबसे बात ये बड़ी है कि क्या ऐसी घटनाओं को लेकर हम कोई भी तरह का सीख लिए हैं? क्या इसी गांव का मैटर होता और लड़का लड़की या प्रेम प्रसंग का सारे विवाद का ऐसा ही अंत क्यों होता है? बस हमको ये समझना है। समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कानून, पुलिस, समाज या लोगों, पंचायती
पंचायत सबसे भरोसा ख़त्म हो गया है क्या? 10 लोगों को बैठाया जाता, कुछ भी शिकायत थी गांव समाज के 10-15 लोगों को पंचायत सरपंच के सामने हाजिर किया जाता, पंच बैठते वहाँ पे, कुछ राय विमर्श करते, कुछ पिताजी थे इनको बताया जाता कि आपका बच्चा ऐसा गलती कर रहा है। ये ना कि ऑन द स्पॉट आप फैसला सुना दीजिएगा, और ऐसा फैसला सुनाइएगा तो कब तक ये चलते रहेगा? कब तक कोई आरती, कोई छोटू मारा जाता रहेगा? कब तक कोई रोशन मारा जाता रहेगा? कल कोई नाम बदल जाएगा, हालात वही रहेंगे। तो कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी इस खबर पे क्या अपडेट आगे होगी हम कोशिश करेंगे कि बने रहें, जाने पुलिस का भी पक्ष, और बाकी आपको अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।